जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एक साथ दो किताब 2 in 1, सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी। लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव। पुस्तक परिचय। सन 1956 ईस्वी से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार ई भी रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी व छापी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण ए टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन, तमिलनाडु, ने सन 1951 ईस्वी में छापा। तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव, अध्यक्ष, अशोक पुस्तकालय, रजिस्टर्ड, ग्राम व पोस्ट झींझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 1 अक्टूबर 1968 ईस्वी को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के एन श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरिस्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 ईस्वी को 3 दिन लगातार सुनी। माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 ईस्वी क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी सन 1971 ईस्वी को बहुमत का निर्णय दिया कि एक, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2, जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस की जाएं। 3, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्चे के दिलाए जाएं। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से जो रिजवाइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था, पाठकों की विशेष मांग पर उसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से छापा गया है। दिनांक 9 दिसंबर 1971। रघुराज सिंह यादव। प्रथम संस्करण 25 मई 2013, बुद्धाब्द 2558। कॉपीराइट सिंबल सर्वाधिकार प्रकाशक। रचना सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी। रचनाकार रामास्वामी पेरियार ललई सिंह यादव। आवरण अमर विशारद। सहयोग राशि 50 रुपए। प्रकाश अंबेडकर प्रचार समिति, देव गली, मोती कटरा, आगरा। अनुक्रम सच्ची रामायण। 1, परिचय। 2, प्रथम आवृत्ति पर ललई सिंह यादव के 2 शब्द। 3, भूमिका। 4, प्रस्तावना। 5, कथा प्रसंग। 6, दशरथ। 7, राम। 8, सीता। 9, अन्य जन। 10, रावण। 11, राम और सीता के चरित्र। सच्ची रामायण की चाबी। 1, रामायण व महाभारत काव्यों पर श्री जवाहरलाल नेहरू के विचार। 2, मुकदमों की सूची। 3, विनम्र निवेदन। 4, 2 शब्द। 5, प्रत्येक आइटम का उत्तर निम्नांकित है। 6, परिशिष्ट। 7, निष्कर्ष। सीता। आओ अब हम सीता के चरित्र का निरीक्षण करें। संपूर्ण रामायण में मुश्किल से एक शब्द सीता की प्रशंसा में लिखा गया है।
एक, वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। उसका जन्म संदेहजनक और आपत्ति युक्त था। अयोध्या कांड 66 अध्याय 2। वह कहती है कि मैं धूल में पाई गई, इसीलिए मेरे माता पिता ने न होने की वजह से बहुत दिनों तक कोई मुझसे प्रेम करने को तैयार न होने के कारण मेरी अवस्था बड़ी हो गई। 3। विवाह हो जाने के पश्चात कुछ समय बाद वह भरत द्वारा अलग कर दी गई। 4। राम ने सीता को बताया कि तुम भरत द्वारा प्रशंसा की पात्र नहीं हो। अयोध्या कांड 26 अध्याय 5। सीता ने राम को स्वयं बताया कि मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। 6। वह अपने पति राम को सनकी तथा मूर्ख कहा करती थी। 7। वह राम से कहती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो। 8। तुम आकर्षण शक्ति तथा हाव भाव से रहित हो। 9। तुम उस स्त्री व्यापारी से अच्छे नहीं हो, अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर जीविका चलाता हो, तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। 10। सीता ने यह जानकर कि राम हमेशा मेरे चरित्र के विषय में संदेह किया करता है। सीता ने कहा, राम तुम मुझ बचाने वाले हो, मैं केवल तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त किसी के प्रेम पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने इस बात को कई बार तुम्हारी शपथ खाकर कहा, तथापि मुझ पर विश्वास नहीं करते। 11। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूँ। अयोध्या कांड 3 से 11 अध्याय 12। राम ने सीता का ठाठ बाट और नीचता का स्मरण कर सीता से कहा कि तुम्हें अपने आभूषण उतार देने चाहिए यदि तुम मेरे साथ वनवास चलना चाहती हो। अयोध्या कांड 30 अध्याय 13। सीता ने राम के कथनानुसार ही किया, किंतु अन्य आभूषण पहने रही। अयोध्या कांड 39 अध्याय 14। कौसल्या जो कि सीता के चरित्र को जानती थी, सीता से एक सज्जन तथा सुचरित्रयती महिला की भांति आचरण करने को कहा, कभी अपने पति का अपमान न करता। सीता ने अपनी सास को असभ्यतापूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि मैं यह सब जानती हूँ, और उसने अपने आभूषण नहीं उतारे। अयोध्या कांड 39 अध्याय 15। जब राम और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र, पेड़ों की चाल के कपड़े धारण किए हुए थे, तब सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। अयोध्या कांड 37 अध्याय 16। दूसरी स्त्रियों ने जो सीता के बन जाने की अनिच्छा से अवगत थी, सीता के प्रति दयालुता प्रकट की और उसे अपने साथ न ले जाकर यहीं अयोध्या में छोड़ देने की राम से प्रार्थना की, तो भी राम ने सीता को छाल के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया और उसे वन में साथ ले गए, जैसा कि कैकेयी दूसरी स्त्रियों के विचारों से सहमत न थी। अयोध्या कांड 37-38 17। तथापि सीता ने दिए गए संपूर्ण परामर्श की ओर ध्यान न दिया। उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने। इससे स्पष्ट है कि भरत सीता से घृणा करता था और यह कि कैकेयी यह न चाहती थी कि सीता अयोध्या में रहे। सीता को वन ले जाने की यही उपरोक्त कारण है। 18। वनवास जाते समय नदी गंगा पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की थी कि हे नदी गंगा, यदि मैं सकुशल लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें हजारों गायें और मदिरा शराब से परिपूर्ण बर्तन चढ़ाऊंगी। अयोध्या कांड 52 अध्याय 19। वनवास में जब कभी सीता निकट भविष्य के खतरे से भयभीत होती तो वह मन में कहा करती कि मेरे दुखों से कैकेयी प्रसन्न और संतुष्ट होती होगी। इस प्रकार का कैकेयी से अपनी शत्रुता प्रकट करती थी। 20। जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता तो लक्ष्मण कहा करता था कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए क्यों परेशान होते हो। अयोध्या कांड 66 अध्याय 21। लक्ष्मण कहा करता था कि सीता का चरित्र आपत्तिजनक है। आरण्य कांड 18 अध्याय 22। राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को तैयार कर रही थी। सीता ने देखा कि लक्ष्मण मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचाता है।
तब सीता ने लक्ष्मण पर बुरा प्रभाव डालते हुए कहा कि राम के जीवन को बचाने में लापरवाही करके मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ देर कर रहे हो। क्या तुम राम के सच्चे भक्त होकर वन में आए हो? अर्थात नहीं, तुम लुच्चे तथा दगाबाज हो। तुम मेरे साथ भोग विलास करने के उद्देश्य से राम को मार डालने के लिए यहाँ आए हो। क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुम्हें हम लोगों के साथ भेजा है? मैं तुम्हारी तथा भरत की इच्छा को कभी पूरा न होने दूंगी। 23 जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति मातृवत सम्मान प्रदर्शित करते हुए सीता से कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता है, तब उसने लक्ष्मण से कहा, तुम स्वावलंबी हो, तुम मेरे साथ आनंद करने के लिए मेरे साथ विश्वासघात करते हो और इस प्रकार तुम मेरा सतीत्व नष्ट करने के लिए अवसर ढूंढ रहे हो। उपरोक्त दोनों संकेत अयोध्या कांड के 45वें अध्याय में देखा जा सकता है। 24 रावण ने सीता को ले जाने के उद्देश्य से उसकी मनोस्थिति को बड़े ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो गया और वह उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादूगरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों से सीता की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मान पूर्ण आगवानी की गई, स्वागत किया गया। बिना अपनी अवस्था अधिक प्रकट किए उसने रावण के समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। अरण्य कांड 46-47 अध्याय। 25 जब रावण ने सीता को बताया कि मैं राक्षसों का प्रधान रावण हूँ, तब सीता ने उससे घृणा की। 26 जब रावण उसे अपनी गोद में लिए जा रहा था, तब वह अर्धनग्न थी। तब वह स्वयं अपने स्तन खोले हुए थी। अरण्य कांड 54 अध्याय। 27 जैसे ही उसने अपने पैर रावण के महल में रखे, सीता का रावण के प्रति आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अरण्य कांड 54 अध्याय। 28 रावण ने अपने यहाँ सीता से कहा कि आओ हम दोनों मिलकर आनंद संभोग करें। तब सीता अधोन्मिलित आंखों युक्त सिसकी भरती रही। अरण्य कांड 55 अध्याय। 29 रावण ने कहा, हे सीते, हमारा तुम्हारा मिलन ईश्वरकृत है, यह ऋषियों की भी माया है। अरण्य कांड 55 अध्याय। 30 सीता ने कहा कि तुम मेरे अंगों को आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। अरण्य कांड 56 अध्याय। इससे इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ दुर्व्यवहार करने की अपनी स्पष्ट अनुमति नहीं दी। 31 राम ने सीता से कहा कि रावण ने तुम्हें बिना तुम्हारा सतीत्व नष्ट किए कैसे छोड़ा होगा। राम द्वारा इस दोषारोपित सीता से निम्नांकित उत्तर दिया, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करते। 32 सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं केवल अबला स्त्री हूँ, मेरा शरीर उसके अधिकार में था। मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है, तथापि मैं मन से तुम्हारे निकट रही हूँ। ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। सीता ने कंवल इतना ही कहा, किंतु सीता ने दृढ़ता पूर्वक यह नहीं कहा कि रावण ने मेरा सतीत्व नहीं भंग किया। युद्ध कांड 118 अध्याय। 33 सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता के प्रति लगाए गए आरोपों की शरण ली और उसने उसे जंगल में छोड़ देने की लक्ष्मण को आज्ञा दी। तब सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। उत्तरकांड 18 अध्याय। 34 जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तरकांड 66 अध्याय। 35 अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो अस्वीकार करते हुए वह मर गई। उत्तरकांड 97 अध्याय।
36 रावण ने सीता को सिर झुकाकर बड़े सम्मान पूर्वक अपनी ओर आकर्षित होने को कहा। इसका तात्पर्य यह है कि रावण ने सीता के प्रति अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सीता स्वयं उस पर मोहित हो गई थी। सीता ने रावण की विशेषता का स्वयं अनुसरण किया था। रावण पर मोहित न होने की दशा में वह सीता को छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा होने पर छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। आठ रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो छुआ न कभी छू सकता था। 37 रावण ने सीता को वापस प्राप्त करके तथा उसे अपनी स्त्री के रूप में पुनः स्वीकार करके राम अयोध्या में राज्य कर रहा था। उसकी साली कुकुवावती ने राम के पास जाकर कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम अपने की अपेक्षा सीता को कैसे अधिक प्यार करते हो? मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने विजन पंखा पर बनाए हुए, उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए, अधोन्मिलित नेत्र युक्त अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इसी समय दुर्मुहा नामक एक गुप्तचर ने राम के निकट आकर उसे बताया कि रावण के यहाँ से सीता को लाकर पुनः अपनी स्त्री बना लेना प्रजा में तुम्हारी निंदा और उपहास का विषय बना हुआ है। यह सुनते ही राम तिलमिला गया और उसे क्रोध आ गया। उस समय राम को मन अपने अपमान और दुख का अनुभव हुआ जो कि उसके चेहरे से प्रकट होता था। उसने आहें भरी और अपनी साली के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को अपने विजन पर रावण का चित्र बनाए हुए, उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए सोती हुई पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 191 और 200 में पाई जाती है। घटनाओं के गंभीर अध्ययन से प्रकट होता है कि राम ने सीता में उसके गर्भवती होने में दोष पाया। राम ने रावण के यहाँ से सीता को वापस लाकर पुनः उसे अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करके अयोध्या वापस आने के ठीक 1 महीने के अंदर राम द्वारा सीता के गर्भवती होने का समय हो सकता है। 38 श्री CR श्रीनिवास आयंगर की रामायण पर टिप्पणी नामक पुस्तक के अनुसार राम ने सीता को रंगे हाथों पकड़ा था, क्योंकि उसने रावण का चित्र खींचा था। 39 रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम एक अयोग्य व्यक्ति था और सीता एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। राम ने सीता को अकेले जंगल में छुड़वाया। इसके प्रमाण स्वरूप बहुत से दृष्टांत है। जहाँ तक सीता का संबंध है, रावण के साथ अनुचित संसर्ग करने के कारण धर्म नीति के अनुसार पवित्र नहीं थी। यदि राम कृत्य उचित मान लिया जाए तो वह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सीता रावण द्वारा गर्भवती हुई थी। यदि वह मानकर कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था, वह राम के द्वारा गर्भवती हुई थी, सीता की रक्षा की जाए तो यह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राम द्वारा अबोध गर्भवती को जंगल में अकेले छुड़वाने का कार्य मानवोचित नहीं है। राम ने सीता के गर्भ के विषय में अन्वेषण किया था, तब ही उसने दूसरे दिन प्रातःकाल उसे जंगल में छुड़वा दिया था। ऐसी दशा में यह सिद्ध करना कि न तो सीता भ्रष्ट थी और न राम गुंडा तथा विश्वासघाती प्रकट करता है कि यह भ्रष्टता और नीचता क्षम्य नहीं है। तब यह कथन कैसे सत्य कहा जा सकता है कि राम ने आर्य धर्म नियमानुसार मानव मात्र को उपदेश देने के हेतु तथा सीता ने स्त्री मात्र को सदाचरण तथा सतीत्व की शिक्षा देने के निमित्त अवतार लिए। यदि ब्राह्मणों के इस उपदेश का प्रतिपादन करने वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाए कि राम और सीता ने जो कुछ किया था वह उचित ही है, तो क्या यह बेचारे अबोध व बुद्धिहीन मानव मात्र को पथ भ्रष्ट करना नहीं है? सुधारक इस मूर्खता पूर्ण हास्यास्पद मत को कैसे सहन कर सकते हैं? इन कारणों से हम अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि राम और सीता चरित्रहीन थे। सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम द्वारा गर्भवती हुई नहीं थी। राम रावण को मारकर
सीता को साथ लाकर अयोध्या लौटकर तिलकोत्सव के पश्चात अयोध्या पर राज्य करने लगा। तब सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के चले जाने के पश्चात शीघ्र ही भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम स्वर्गीय शक्ति हो। तुम्हारे शासन के 1 मास के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक समय राम और सीता प्रसादीय उद्यान में बैठे हुए थे। उस समय उस राम ने देखा कि सीता गर्भवती है। श्री श्रीनिवास आयंगर द्वारा वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया गया है। उनके द्वारा अनुवादित रामायण के शासन के 10,000 वर्ष पश्चात श्लोक को उत्तरकांड के श्लोक नंबर 42 पृष्ठ 163 देखिए। वे अपनी संपादकीय टिप्पणी में लिखते हैं कि यह श्लोक स्वयं वाल्मीकि द्वारा नहीं रचा गया है, बल्कि बाद में जोड़ दिया गया है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड अध्याय 2 चरण प्रथम के अनुसार राम ने सीता को जंगल में छुड़वा देने के पश्चात 10,000 वर्ष राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेघ यज्ञ भी किए। देखो उत्तर कांड 99 अध्याय। यह कहा गया है कि यह श्लोक सीता को उसकी संदेहजनक स्थिति में त्राण देने के लिए घुसेड़ दिया गया है। इस पर सीता 1 महीने के अंदर गर्भवती पाई गई और उसे लक्ष्मण द्वारा वन में छुड़वा दिया गया। उसी समय सीता ने वन में लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा था कि देखो यह गर्भ 4 महीने का है, और उसने लक्ष्मण को अभिवादन करते हुए विदा ली। यदि यही मान लिया जाए तो 1 महीने के गर्भ को 4 महीने का गर्भ कैसे मान लिया जाए, या यह कि यह गर्भ यम, संयम, नियम या जादू द्वारा हुआ होगा। लक्ष्मण जहां तक लक्ष्मण का संबंध है, हम उसके चरित्र में कोई अपूर्व तथा अलौकिक बात नहीं पाते। रामायण में अनेक स्थलों में लक्ष्मण का वर्णन केवल इसलिए किया गया है कि वह सदैव राम के साथ रहा। इस बात का वर्णन कहीं नहीं मिलता कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे भी शेषनाग के अवतार का पद दिया गया। भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में उसका हाथ था। राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छल पूर्वक फुसलाया था कि राजतिलक मुझे होगा, किंतु अयोध्या का राज वास्तव में तुम ही करोगे। यह सुनकर वह राम के राजतिलक में प्रत्येक प्रकार से तन मन से जुट गया। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने क्रमशः राम और भरत का पक्ष लिया, क्योंकि वे जानते थे कि कदाचित हम दोनों की राजगद्दी नहीं मिलने को है। लक्ष्मण ने अपने बाप दशरथ को गालियां देते हुए उसे बुरा भला तथा विश्वासघाती कहा। 4 उसने प्रस्ताव रखा कि हमारे बाप को कारागार में डाल दिया जाए। 5 उसने कहा कि हमारे बाप को मार डाला जाए। 6 उसने कहा कि मनु के अनुसार पिता को मार डालना धर्म है। 7 उसने कहा कि मैं भरत व उसके मित्रों को बिल्कुल मिटा दूंगा। अयोध्या कांड 21 अध्याय श्लोक नंबर 3 से 7 तक देखें। 8 राम आहे भर रहा था कि ईश्वर की कृपा ऐसी ही थी कि मैं राजा न हो सका। यह देखकर उसने राम की आलोचना की कि केवल कायर और मूर्ख ईश्वर की इच्छा के विषय में बात किया करते हैं। 9 लक्ष्मण ने राम को बताया कि मैं तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार तुम्हें राजगद्दी देने में भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण किया है। 10 उसने ललकार कर राम से कहा कि मैं दशरथ और कैकेयी को वन में भेज सकता हूँ और तुम्हें राजगद्दी पर बैठा सकता हूँ। 11 उसने राम से कहा कि यदि तुम अपना राजतिलक नहीं चाहते हो तो मैं राजगद्दी पर अधिकार करके अयोध्या का राज करूंगा। अयोध्या कांड 23 अध्याय श्लोक नंबर 8 से 11। 12 वनवास के लिए देश छोड़ते समय उसने कहा कि वह धन्य है जो सर्व सुख संपन्न अयोध्या में राज्य करता है। अयोध्या कांड 51 अध्याय।
13 वह इस सोच विचार में पड़ा रहा कि क्या हम लोग अयोध्या सुरक्षित लौट आएंगे। अयोध्या कांड 51 अध्याय 14 जब भरत ने वन में जाकर राम से अनुनय विनय की, तुम लौट चलो और अयोध्या पर राज करो, तब लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक कहा कि अब मैं भरत को मारने जा रहा हूँ। अयोध्या कांड 16 अध्याय 15 विरादन को वन में देखकर उसने कहा कि मैं भरत से बदला लेने जा रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि उसने राजगद्दी हथिया ली है। आरण्य कांड 2 अध्याय 16 उसने शूर्पणखा से कहा कि सीता चरित्रहीन है, उसकी छातियां ढल चुकी है। आरण्य कांड 18 अध्याय 17 सीता के प्रति उसका बर्ताव सीता के संदेह का कारण बन चुका था। वह उससे प्रेम करता था और उसके साथ संभोग करना चाहता था। 18 उसने अपने ज्येष्ठ भाई की स्त्री के प्रति राम से कहा कि सीता को चाहे कोई भगा ले जाए, चाहे वह मर जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमें ऐसी नीच स्त्री के लिए कष्ट सहने चाहिए। 19 लक्ष्मण ने थदगाई, शूर्पणखा व अयोमुखी जैसी स्त्रियों के कान, नाक और स्तन काटकर उनका रूप बिगाड़ा था। दुख में खोया हुआ राम स्वयं तुम्हारी शरण में आया है, उसके साथ न्याय कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने सुग्रीव को आत्मसमर्पण कर दिया। 21 इसके कुछ समय पहले उस सुग्रीव का कत्ल करने के लिए वह राम की आज्ञा चाहता था। 22 यह राम की इच्छानुसार सीता से झूठ बोला था और गर्भवती दशा में उसे जंगल में छल पूर्वक छोड़ आया था। 23 राम और भरत दोनों उसके बड़े भाई थे, किंतु वह राम का सहायक व भरत का विरोधी था। इसी प्रकार वह कौशल्या का भक्त तथा कैकेयी से घृणा करता था। इन सब बातों का कारण क्या था? क्या उसकी राजगद्दी प्राप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य बात हो सकती है?